आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजकीय महाविद्यालय में विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह आप देखिए, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के द्वारा ये 3 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो पूरी विज्ञप्ति जो है वो देखिए आप। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में राजकीय महाविद्यालय दरियावद एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ में राजशेष के अधीन संचालित निम्न विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10/10/2023 को सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय नोडल प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर जिन राजकीय महाविद्यालयों में नए संकाय खोले गए हैं, नए संकाय स्वीकृत किए गए थे या नए विषय स्वीकृत किए गए थे, वो नए विषय और नए संकाय जो है उनको राजशेष के अधीन माना जाएगा और उन पदों पर जो है विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। तो उसके लिए ये नोडल केंद्र के द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के द्वारा ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। 2 कॉलेजों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, वो 2 कॉलेजें कौन कौन सी हैं? राजकीय महाविद्यालय दरियावद है और एक राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहले ही फिक्स कर दिया गया कि आपको कब तक रखा जाएगा, या तो आपके 24 सप्ताह पूरे हो जाएंगे या फिर 28 फरवरी, इनके अंदर जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी आपको पद मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि वर्तमान के अंदर जो यूजी फर्स्ट ईयर है वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लगभग सभी यूनिवर्सिटी के अंदर लागू कर दिया गया है और सेमेस्टर जो है तो सेकंड सेमेस्टर लगभग मई तक चलेगा, मई जून तक चलेगा। उसके बाद में उसकी एग्ज़ाम होगी। तो अगर 28 फरवरी से पहले उनको पद से हटा दिया जाएगा तो जो सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाने वाले जो गेस्ट फैकल्टी रहेगी वो फिर क्या होगा उसका, उस बारे में अभी तो कोई प्रावधान नहीं। हो सकता आगे आयुक्तालय उसके बारे में निर्देश जारी कर दे या फिर न भी करे, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इसमें आयुक्तालय ने फिक्स कर दिया है कि एक सप्ताह में आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें यह भी फिक्स कर दिया है कि एक महीने में आप 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, ये पहली योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि जिसके अंदर कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के बजाय घटाया गया है। आज तक के इतिहास में सरकार की किसी भी योजना में ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय घटाया गया हो, लेकिन इस योजना के अंदर बढ़ाने के बजाय मानदेय को घटा दिया गया है। ठीक है, चलो वो तो अलग बात है। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 10 अक्टूबर 2023 साय 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से करना है, ठीक है, कौन अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है, वो पूरी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे फिर पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन मय दस्तावेज दिनांक 10/10/2023 साय 5 बजे व्यक्ति से अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देशानुसार भविष्य में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आयुक्तालय के अगर दिशा निर्देश भविष्य में संशोधन के मिलेंगे तो संशोधन भी किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको
आवेदन करना है। आवेदन कौन कर सकता है, योग्यता क्या है, वो भी योग्यता भी मैं आगे बताऊंगा, सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आवेदन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। आप चाहे तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की भी ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972 उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी आवेदन फॉर्म आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। उस आवेदन फॉर्म को पूरी जो है फिलअप करने के बाद में उसके साथ में आपके अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। ये सब आवेदन फॉर्म के साथ लगा करके अगर आप चाहें तो इसको व्यक्तिगत रूप से भी जो है और इस महाविद्यालय नोडल केंद्र के अंदर जमा करा सकते हैं, और आप चाहें तो बाई पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो जो लिफाफा है उस लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट अक्षरों में क्या लिखना है, विद्या संबल योजना के तहत, फिर विषय लिख देना, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर अपने दाएं साइड में जो है आपको एड्रेस लिखना है जिसमें श्रीमान नोडल प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़, पिन कोड नंबर, और फिर अपने बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है जिसके अंदर अपने मोबाइल नंबर भी आपको लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। अब कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो देखिए आप। 2 कॉलेजें मैंने आपको बताया कि 2 कॉलेजों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। एक है राजकीय महाविद्यालय दरियावद, जिला प्रतापगढ़, इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो वनस्पति शास्त्र में एक पद है, प्राणी शास्त्र में एक पद है, रसायन शास्त्र में एक पद है, भौतिक शास्त्र में एक पद है, गणित के अंदर एक पद है, संस्कृत में एक पद है, गृह विज्ञान में एक पद है, और कंप्यूटर विज्ञान के अंदर एक पद है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी महाविद्यालय के अंदर चित्रकला के अंदर एक पद है। ये तो टोटल 9 पोस्ट तो जो है इस महाविद्यालय के अंदर है। और ये आप देखिए, ये आपके सामने 5 जो पद हैं वो राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ के अंदर है। एक पोस्ट है वनस्पति शास्त्र की, एक पोस्ट है प्राणी शास्त्र की, एक पोस्ट है रसायन शास्त्र की, एक पोस्ट है भौतिक शास्त्र की, और एक पोस्ट है गणित की। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की कि इसके अंदर आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यताएं बताई गई हैं वो आपके सामने है कि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अब इसके साथ में क्या होना चाहिए, या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप वो क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही क्वालिफाइड है तो भी बहुत बढ़िया बात है, वरना दोनों में से एक आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप दोनों ही क्वालिफाइड नहीं हैं और आप पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पीएचडी की डिग्री है उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ रहेगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जो पीएचडी है या एमफिल है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, 11 जुलाई 2009 से पहले का आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है या फिर पीएचडी है, या रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले ही पीएचडी की डिग्री आपको बाद में मिली हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रमाण पत्र जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये संबंधित विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार अथवा संकाय अध्यक्ष यानी डीन के द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो सत्यापित करके दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र में क्या सत्यापित किया जाएगा, ये 5 बिंदु
कि आपने अपनी जो पीएचडी है वो नियमित पद्धति से प्राप्त की है, कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया है, खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है जिसमें कम से कम 1 शोध पत्र आपकी थीसिस से रिलेटेड है, और आपने कम से कम 2 पेपरों का जो है वो वाचन किया है, किसी विचार गोष्ठी के अंदर या सम्मेलन के अंदर आपने 2 पेपरों का प्रकाशन किया है। इनको प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा, उसके बेस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन विषयों के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या सेलेक्ट जो है वो आयोजित नहीं की जाती है। तो ऐसे विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में उस विषय में पीजी प्लस 55% मार्क्स के बेस पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं, उसके लिए फिर नेट सेट वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो आपका एपीआई स्कोर है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, और आपका जो एपीआई स्कोर बनेगा वो इस तालिका के अनुसार बनेगा। ये देखिए, विद्या संबलन योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मापदंड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है एपीआई स्कोर बनेगा। तो ये देखिए आप स्नातक यानी यूजी, अगर आपके यूजी में 80% से अधिक मार्क्स आए हुए हैं, 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे, और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं पीजी की, स्नातकोत्तर डिग्री की अधिस्नातक। ठीक है, इसमें आपके अगर 80% या इससे ऊपर आए हुए हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे, 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से अधिक और 60% से आपके कम आए हुए हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी और जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको 5% छूट भी दी गई है, वो आप इसको देख लीजिए। अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं और एमफिल में आपकी 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो पीएचडी के आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर दिए जाएंगे, सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। शोध प्रकाशन, ठीक है, उसके आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। एक शोध प्रकाशन के आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम आवेदन फॉर्म के साथ में 3 जो है शोध पेपर लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके शोध जो पेपर हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए तो ही वैलिड होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। ठीक है, बात करें पुरस्कारों की तो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे, और राज्य स्तर का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो अधिकतम आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है इसके साथ साथ में कि अगर मान लीजिए आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड है या 2 क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, और अवार्ड की श्रेणी में आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। चाहे आपको कितने भी अवार्ड मिले हैं लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अब इसमें हर विषय के अंदर जो टॉप एपीआई स्कोर के 3 कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा, कॉलेज के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और जो टॉप एपीआई स्कोर का कैंडिडेट्स है अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे, वो ज्वाइन करने का इच्छुक है,
तो उसको ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र जो भर करके देना पड़ेगा, ठीक है। और उस शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 पर उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप जो है वो प्रारूप ले सकते हैं। अगर इनकेस मान लीजिए प्रथम जो एपीआई स्कोर का अभ्यर्थी है वो उस सब्जेक्ट में ज्वाइन नहीं करना चाहता है, या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या उसने किसी दूसरी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, तो फिर जो उस सब्जेक्ट के अंदर दूसरा एपीआई स्कोर का अभ्यर्थी है उसको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और वही शपथ पत्र उसको भर करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उस कैंडिडेट्स को मिलेगा जिसने पीएचडी कर रखी है, क्योंकि पीएचडी के 25 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो फिर 25 नंबर आपको मिलेंगे और आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।